सावधानी से हमको कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए आप सोच विचार कर इनकी पुरी में प्रवेश कभी ना करें तो अच्छा है। तब सारथी ने समझाया, तब ध्रुव कुछ देर विश्राम किया। उसके बाद कुबेर को पता चला कि ध्रुव जी ने सभी यक्षों को मार डाला है। तब कुबेर अपने रथ पर सवार होकर ध्रुव पर चढ़ाई करने के लिए आए। तो ध्रुव ने सबको, जो भी उनके साथ आए थे, सबको मारा। और ध्रुव ने ऐसा महासंग्राम मचाया और वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया। विष्णु भगवान का जो उनके पास अस्त्र था उसका प्रयोग करके सभी यक्षों को मारा। तब मनु महाराज ने सोचा कि ये मेरा पुत्र भगवान का भक्त है और इसने यक्षों को मार डाला, इसलिए मुझे इसको समझाने के लिए जाना चाहिए। तो मनु महाराज वहाँ पर आए और उन्होंने ध्रुव जी को समझाया कि पुत्र, तुम्हारे लिए ये जो युद्ध की बात है अच्छी बात नहीं। तुमने भगवान की कृपा से भगवान का परम पद ध्रुव प्राप्त किया है। तुमने भगवान का भजन किया, कीर्तन किया, तो भगवान के भक्त के लिए ऐसे युद्ध करना अच्छी बात नहीं। इसलिए तुम अपने स्थान पर वापस लौट जाओ, क्योंकि जिस प्रकार चुंबक से लोहा घूमता है उसी प्रकार संसार उस ईश्वर की शक्ति से घूमता है। इसलिए ध्रुव, उत्तम का मारा जाना इसमें यक्षों का कोई दोष नहीं है। ये तो उसका प्रारब्ध था। जन्म ईश्वर के अधीन है, जन्म मृत्यु ईश्वर के अधीन है, इसमें यक्षों का कोई दोष नहीं। प्राणी अपने कर्म से आता है और अपने कर्म शरीर होने पर चला जाता है। ऐसा मनु महाराज ने समझाया। तब ध्रुव जी वापस युद्ध को बंद किया और कुबेर ने ध्रुव महाराज की स्तुति की, ध्रुव का सम्मान किया। उसके बाद ध्रुव जी कुबेर का वरदान पाकर कि तुमको कुबेर जैसी संपत्ति तुम्हारे राज्य में रहे, ऐसा उन्हें कुबेर जी ने वरदान दिया। उनका वरदान पाकर विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किए ध्रुव जी महाराज ने, और 36 वर्ष तक उन्होंने इस भूमंडल पर राज्य किया। उसके बाद ध्रुव जी का वंश का वर्णन आगे आया है कि उसमें ध्रुव के 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। इनके 6 पुत्र पुष्प, पुष्पाण, तिग्मकेतु, वसु, ईश, सूर्य, जय। इनके 5 पुत्र हुए, माध्यन्दिनी, सायं, प्रदोष, निशीथ, विष्णु। और इनके सर्वजेता से चक्षु के गर्भ से 12 पुत्र, उन्मुख, प्रद्युम्न, शिबी, पुरु, सत्यवान, कुत्स, ऋत, त्रिक, व्रत, अग्निष्टोम, धूम्र, अतिरात। और इनके सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, गय, अंग और बेन। ये कितने पुत्र ध्रुव वंश में हुए। हे राजन, अब ध्रुव ने अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर वन की ओर प्रस्थान किया। और जब वहां पर उन्होंने भगवान का भजन किया, भक्ति करी, और अंतिम समय आया जब भगवान के पास विमान लेकर आए और उस समय मृत्यु आई, तो मृत्यु को कहा कि हे मृत्यु देवी, तू आ गई, लेकिन मुझे थोड़ी देर विश्राम करना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। तो ध्रुव के मृत्यु भी विश्राम को प्राप्त हुई। ऐसे ध्रुव जी का प्राकट प्रभाव था, भगवान का भजन का प्रभाव था कि मृत्यु को भी उन्होंने कुछ क्षण के लिए रोक दिया। और तब विमान आया तो मृत्यु के ऊपर पैर रखकर ध्रुव जी विमान पर चढ़े। लेकिन पार्षदों से कहने लगे कि आप हमें ले तो जा रहे हैं ध्रुवलोक में, लेकिन मेरी जो सुरुचि रानी है वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही। तब उन्होंने आगे रथ पर दोनों रानियों को बैठते हुए दिखाया। बोले आपकी जो रानी है सुरुचि, जिनने उनको दुख दिया था, वो रानी को दिखाया। तब ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मुझे भी अब चलना चाहिए। इसलिए ध्रुव जी ने जब अपनी सुरुचि रानी को देखा तब उन्होंने भी वैकुंठ धाम की यात्रा प्रारंभ की, भगवान के दर्शन प्राप्त कर। और ध्रुव में वहाँ पर आज भी ध्रुव महाराज ध्रुव तारे को स्थिर है, जिनका स्थिर कर्म करते हैं, काम करते हैं, ध्रुव तारे का दर्शन करके उस काम कार्य को करना चाहिए। इसलिए ध्रुव को ध्रुव की प्राप्ति विष्णु भगवान के प्रसाद से हुई। उसके बाद जो इनके वंश में अंग राजा हुआ, उनका पुत्र था वेद राजा। इतना दुष्ट राजा था ये वेद कि इसके दुष्ट कर्म से राजा घर छोड़कर चले। बहुत ढूंढा रानी साहब ने अंग राजा को, लेकिन कहीं पता नहीं चला राजा का। बोले कहाँ चले गए, तो गद्दी राजा से शून्य हो गई। तब जो शोर पूछक के लुटेरे थे वो बाहर आ गए गिर कंदराओं में से, वो बड़े बड़े उत्पात होने लगे। तो ब्राह्मण ने सोचा कि राजा से राज्य शून्य हो गया, इसलिए दुष्ट राजा वेद कैसा भी है, लेकिन इसको हमको राजा बना देना चाहिए। तो उसको राजगद्दी पर महात्माओं की सम्मति से बिठा दिया गया। लेकिन ये इतना दुष्ट राजा था कि राजगद्दी पर बैठने पर प्रजा को दुख देने लगा। प्रजा को जब दुख देने लगा तो प्रजा त्रस्त हो गई। लेकिन
कि जो चोर लुटेरे राजा उनके चले जाने पर वापस गिरी कंदराओं से आ गए थे, वे बस राजा वेद के राजा बनने पर वापस गिरी कंदराओं में छुप गए और वहां पर वापस चले गए गिरी कंदराओं में। ऐसा आतंक वेद राजा का था। लेकिन महात्माओं ने समझा, इसको समझाना चाहिए, तो उसके महल में पधारे और वेद राजा को बहुत समझाया कि राजन, प्रजा धर्म का रूप होती है, इसलिए आपको उनकी सेवा करना चाहिए। आपको हमने उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया है और राज्य में बड़ा उपद्रव हो गया था, इसलिए हमने आपको राजा बनाया और आपकी कृपा से सारे चोर छक्के लुटेरे डाकू वगैरह सब गिर कंदराओं वापस छिप गए। ऐसा आपका प्रताप है, इसलिए आप प्रजा को थोड़ा शांति प्रदान करें और प्रजा को सुखी करें और आप ऐसे कार्य करें जिससे प्रजा सुखी हो। लेकिन ये दुष्ट राजा उन महात्माओं के ऊपर दौड़ा मारने के लिए, पर तुम मूर्ख तो मुझे ऐसी शिक्षा देते हो। राजा स्वयं भगवान होता है, तो तुम भगवान को शिक्षा देते हो। ऐसे उन महात्माओं को जब पकड़ने दौड़ा है तो महात्माओं ने हुम फट स्वाहा, जो हुम फट शब्द है मारण शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, उस शब्द से इस वेद राजा को मार डाला। लेकिन जो वेद राजा की पत्नी थी ये बड़ी बुद्धिमान थी, तो इसके शरीर को क्या करा, तेल में डुबो कर रख दिया और हो सकता है इसका शरीर काम आ जाए, तो उसने रख दिया। फिर राज्य फिर राजा से शून्य हो गया। तो फिर जो चोर लुटेरे चक्के थे और डाकू वगैरह थे वे वापस आ गए और उपद्रव करने लगे। बोले क्या किया जाए, वापस राज्य में उपद्रव होने लगा। तब रानी साहब ने कहा कि वेद राजा का शरीर अभी भी रखा हुआ है, कि आपकी इच्छा हो तो उससे कुछ हो सके तो आप कर लीजिए। महात्माओं ने कहा कि ठीक है। तो वेद राजा का जो शरीर था उसका मंथन करा, तो मंथन करने पर एक काला कलूटा मानुष पुरुष निकला। तो उससे कहा इन महात्माओं ने कि हे निषाद बैठ जा। तो ये निषाद बैठने के कारण निषादों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद और मंथन करा उस देह का, तो उसकी दाहिनी भुजा से प्रभु नारायण और अरसी देवी नाम से दो स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। स्त्री पुरुष का एक जोड़ा निकला जो प्रभु नारायण भगवान और उनकी पत्नी अरसी देवी। बोले प्रभु नारायण भगवान की जय। तब प्रभु नारायण का आविर्भाव और इनका राज्याभिषेक किया महात्माओं ने और भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो सब राज्य में जय जयकार होने लगी प्रभु नारायण की। तो बंदी जनों ने उनकी स्तुति की। तो प्रभु नारायण ने कहा कि हे बंदी जनों, आप हमारी स्तुति करते हैं, ऐसा कोई हमने उपकार का कार्य नहीं किया और आप अभी से हमारी स्तुति करते हैं तो हमको घमंड आ जाएगा, इसलिए आप हमारी स्तुति बंद कर दीजिए। जब हमारे कार्य ऐसे होंगे प्रशंसनीय योग्य, तब आप हमारी स्तुति करना। जैसे प्रभु नारायण ने अपनी स्तुति बंद करा दी। यदि आज का राजा होता तो अपनी स्तुति को सुनकर प्रसन्न होता, लेकिन ऐसा प्रभु नारायण का प्रभाव था कि उन्होंने अपनी स्तुति बंद करा दी बंदी जनों से। बोले आप हमारी अभी स्तुति बंद कीजिए, जब मेरा प्रभाव बढ़ेगा और मेरा प्राकट्य बढ़ेगा, जब मैं ऐसे कर्म करूंगा तब आप हमारी स्तुति करना। वो ऐसी अपनी स्तुति बंदी जनों से बंद करवा दी। और पृथ्वी जी, प्रभु जी का पृथ्वी पर कुपित होना, जब पृथ्वी ने अन्न जल देना बंद कर दिया, वनस्पति यहाँ सब सूख गई, पेड़ पौधे फल फूल नहीं रहे हैं और सब बिल्कुल वातावरण ऐसा हो गया कि पृथ्वी जो देती थी उसने सब देना बंद कर दिया, पृथ्वी का खजाना खाली हो गया। तो प्रभु नारायण ने पृथ्वी से कहा कि पृथ्वी तो हमारे राज्य में अन्न धन नहीं देती, हम साक्षात नारायण के अवतार हैं और हमारे राज्य में अकाल पड़ गया। ऐसा पृथ्वी पर कुपित हुए। तो पृथ्वी ने प्रभु नारायण भगवान की स्तुति की, स्वयं प्रकट होकर तो प्रभु नारायण से कहा कि मेरे ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, यदि आप इनको समतल करो और उपजाऊ बना दो अपने हल के द्वारा, तो मैं फिर से वैसे ही हो जाऊंगी, हरी भरी जैसे पहले थी। तब पृथ्वी ने ऐसा कहा, तब प्रभु नारायण ने पृथ्वी को समतल कर दिया, जो पहाड़ थे बड़े बड़े उनको तोड़कर। और जब से पृथ्वी के नाम से प्रभु का नाम पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी कहलाई। पहले धरती बोलते थे, लेकिन प्रभु के नाम के आगे इनका नाम पृथ्वी। जैसे प्रभु नारायण का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी की स्तुति और पृथ्वी का दोहन, अलग अलग देवताओं की मथानी बनाकर इन्होंने दोहा। इससे बहुत हीरे जवाहरात रत्न कुबेर का भंडार निकला और ऐसी धरा उपजाऊ हो गई कि स्वर्ण उगलने लगी